हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपका अपना रविकांत शर्मा। हर एक विद्यार्थी की एक बहुत ज़्यादा प्रश्न चल रहा था सर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या मेडिकल असिस्टेंट का जो अभी नई वैकेंसी आने वाली है 02 2027, उसमें क्या चेंज सिलेबस में रहने वाला है, सिलेबस का क्या पैटर्न रहेगा, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, या मैं आप लोगों से बात करूं तो मेरे दोस्तों कि किस प्रकार से पेपर का लेवल रहने वाला है, क्योंकि एजेंसी चेंज हुई है। एग्जाम कंडक्ट कराने वाली पूरी एजेंसी का जब चेंज हुई है तो क्या पेपर के सिलेबस में पैटर्न में कोई दिक्कत आई है क्या सर, उस पूरे को अच्छे से एनालिसिस मैं इस पूरी वीडियो में आप लोगों के बीच में करने वाला हूं। बहुत ध्यान से आप लोगों को इस वीडियो को अच्छे से देखना है, और आपकी नज़र में कोई भी एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है तो उसको प्लीज़ इसे शेयर भी जरूर करना है, क्योंकि ये वो वीडियो है जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगी। इससे बाहर कुछ भी नहीं, कंप्लीट आप लोगों को पूरा सिलेबस, पूरा एग्जाम पैटर्न, सब कुछ मैं आप लोगों के बीच में यहां से लेकर के आने वाला हूं। देखिए मेरे दोस्तों, एक एग्जाम होता है एक्स ग्रुप, एक एग्जाम होता है वाई ग्रुप, एक एग्जाम होता है वाई ग्रुप। और जो वाई ग्रुप में सेम टू सेम आपका सिलेबस रहता है यहां से मेडिकल असिस्टेंट में, सेम पेपर लेवल, सब कुछ सेम, कुछ भी अलग नहीं है। परमानेंट वैकेंसी है। बायो का विद्यार्थी, बायो का बॉयज यहां कैंडिडेट यहां से फॉर्म भर सकता है, इसमें अच्छे से फॉर्म भर सकता है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें मेरे दोस्तों एक इंग्लिश आती है, और इंग्लिश जो है अपने 20 मार्क्स की 20 क्वेश्चंस यहां से होता है। 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और 20 मिनट ही आप लोगों को यहां से मिलते हैं इसमें। इंग्लिश के बाद एक मैथमेटिक्स आती है, 11-12 लेवल का मैथमेटिक्स इसमें होता है, और इसमें आपके पास 25 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और मजेदार बात यह है कि समय आपके पास वही 20 मिनट यहां से देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों फिजिक्स में, तो फिजिक्स में आप लोगों के पास 25 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं, और आपके पास वही 20 मिनट्स होता है। ओवरऑल में बात करूं तो आपके पास 70 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। आपको क्या पता है कि क्या कितनी कट ऑफ इसमें से जाती होगी? आपको ये जानकर हैरानी होगी, 02 2026 में अच्छा माफ कीजिएगा, 01 2026 में जो सिलेक्शन हुआ था, 02 2026 का पीएसएल आई नहीं है, तो केवल 18 पॉइंट समथिंग मार्क्स जिस बच्चे के थे ऑल इंडिया कैटेगरी से, वो बच्चा ज्वाइनिंग ले चुका है। 18 पॉइंट समथिंग्स वाले को ज्वाइनिंग मिल चुकी है। बस इसमें सेशनल मार्क्स, कुछ मिनिमम मार्क्स होते हैं, जैसे इंग्लिश में 5 नंबर, फिजिक्स में 6.25, मैथ्स में 6.25, ये चल रहा है। ये वेरिएशन भी हो सकता है, पॉइंट आधा नंबर ऊपर, आधा नंबर ऊपर या नीचे यहां से हो सकता है। ये आप लोगों को यहां पर अच्छे से लेकर के आने हैं, मिनिमम मार्क्स आपको क्वालिफाई करने हैं। अगर मैं वाई ग्रुप में बात करूं तो सेम, वाई ग्रुप या मेडिकल असिस्टेंट में बात करूं तो सेम इंग्लिश में एकदम एज इट इज 20 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं, और 20 मिनट्स का ही आपके पास मेरे दोस्तों टाइम होता है इसमें। अगर मैं बात करूं, एक होती है इसमें रागा। रागा में क्या क्या देखने को मिलता है? रागा में आपके पास रीजनिंग होती है, रागा में आपके पास जनरल मैथ्स होती है, रागा में आपके पास यहां से जीके देखने को मिलती है करंट के रूप में। कुछ क्वेश्चंस आजकल साइंस के भी 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 6 से 7 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं, और इसके फिक्स है 14 से 15 क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलते हैं, और 5 से 6 क्वेश्चंस के लगभग मैथ्स के भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये पूरा इसका यहां से क्राइटेरिया है इस पेपर का। रागा में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं मेरे दोस्तों, 30 क्वेश्चंस होते हैं, और 25 मिनट्स देखने को मिलती है। 45 मिनट का पेपर होता है, 20 मिनट इसके लिए और 25 मिनट इसके लिए। टोटल 50 मार्क्स का पेपर आपके बीच में देखने को मिलता है। बताऊंगा उसके लिए क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या यहां से देखना चाहिए, वो सारी चीजें आपको मैं यहां से बताऊंगा। यही मेडिकल असिस्टेंट के लिए सिलेबस है, यही इसके लिए है। दोनों की शिफ्ट भी इवन एक दिन ही लगभग वही सेम टू टाइम रहता है, सेम वैकेंसी आती है, सेम टाइम पर वैकेंसी आती है। नई वैकेंसी जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगी, चिंतित नहीं होना है। बस अच्छे से आप लोगों को इसके लिए काम करने की आवश्यकता है, इसको अच्छे से देखने की आवश्यकता है। 50 मार्क्स हो गए यहाँ से, और आपको अच्छे से कहानी को यहाँ से समझने का प्रयास करना है। ये एग्जाम का पैटर्न आपके बीच में रहेगा।
वाई ग्रुप में मैं बात करूं सेफ स्कोर के लिए तो 35 के लगभग सेफ स्कोर यहां से रहता है। 34, 35, 33, 32, 32 से ऊपर कहीं भी आप, और मेडिकल असिस्टेंट के लिए बात कर रहा हूं तो 38 से ऊपर आप लोगों के लिए सेफ स्कोर के रहेगा। परमानेंट वैकेंसी है, थोड़ी वैकेंसी भी कम होती है। अच्छे से बच्चे मेहनत करके बढ़िया तरीके से तैयारी करके इसका एग्जाम देते हैं। थोड़ी सी मेरिट यहाँ से इसकी अप रहती है। अब मैं एक एक अलग अलग वाइज आपको मैं देखना चाहूंगी भाई एक्स ग्रुप में मैथ्स का क्या सिलेबस है, फिजिक्स का क्या सिलेबस है, तो वो मैं आप लोगों के बीच में यहाँ से लेकर के चलता हूँ। एयरफोर्स, अगर मैथमेटिक्स में एक्स ग्रुप की बात आपसे करूँ तो उसका सिलेबस क्या होगा, और उससे पहले एक लाइन आपके लिए भाई, मेरी जो फेवरेट लाइन है, जितना बड़ा सपना होगा और उतनी ही बड़ी समस्याएं होंगी, और जितनी बड़ी समस्याएं होंगी उतनी ही बड़ी सफलताएं होंगी। ये ग्रीन जो आपको दिख रहा है ब्लू यूनिफॉर्म, अपने आप में एक मोटिवेशन है। ये विमान जो आपको दिख रहा है वो अपने आप में एक मोटिवेशन है। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, ये अपने आप में एक मोटिवेशन है। मेहनत कीजिएगा मेरे दोस्तों शिद्दत के साथ। 11th-12th क्लास की वही सेम मैथमेटिक्स, सेम चैप्टर वाइज आप लोगों के बीच में है। देखो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर, मतलब जो एज इट इज आपका 11th और 12th का सिलेबस था ना, वही सेम मैथमेटिक्स रहने वाली है। क्वेश्चंस का लेवल बिल्कुल आसान होता है। 25 मिनट में, 20 मिनट में 25 क्वेश्चंस करने होते हैं, हो जाते हैं, बच्चे अच्छे नंबर भी लेकर के आते हैं। बस एक अच्छी सी मेहनत की आवश्यकता है, और वो मेहनत आप लोगों को नहीं छोड़नी है, और वो मेहनत कराने के लिए टीम उत्कर्ष आपके बीच में खड़ी है। ऑनलाइन मोड में भी बेहतर तरीके से हमारे कोर्सेज के लिए चल रहे हैं, नया बैच हम लेकर के आए हैं। और ऑफलाइन में भी मेरे दोस्तों बेहतर तरीके से ऑफलाइन बैच भी हमारे यहाँ मंगल टावर रतड़ा विष्णु धर्मशाला पर चल रहे हैं, जहाँ बच्चे लोग बढ़िया तरीके से अपना दमखम दिखा रहे हैं। ये अलग अलग प्रकार से वही 11th-12th का मैथमेटिक्स रहने वाला। अगर मैथ्स की बात करूं 11th-12th का मैथमेटिक्स रहेगा। इंग्लिश का सिलेबस आप लोग देख सकते हैं भाई, और उसके लिए भी मोटिवेशन है। मंजिल हो सामने तो भाई रास्ता ना मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारा चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। क्या लाइन रहेगी, सामने हो मंजिल आपके तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, पर सितारे तुलने के लिए जमीन मत छोड़ना। जो जमीन है उस जमीन का आप लोगों को ध्यान रखना, और वो जमीन है आपकी मेहनत, आपकी बेहतर तरीके से किया गया संकल्प रहेगा। इसका सिलेबस में बात करूं तो आपके पास इसमें वोकेब भी आप लोगों को देखने को मिलती है, और वोकेब के साथ साथ ग्रामर पोर्शंस भी आप लोगों को यहां से देखने को मिलता है। वर्ड फॉर्मेशन, प्रीपोजिशंस, डिटर्मिनेंट्स, नाउन एंड प्रोनाउन अच्छे से आप लोगों को देखना है। मॉडल्स हो गया, कॉजेज हो गया, यहाँ से वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब आपके पास यहाँ से एग्रीमेंट फॉर्मेट में हो गया। वर्ब फॉर्मेशन से आप लोगों को एरर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिंटैक्स एरर वाले क्वेश्चंस भी आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं। वन वर्ड टाइप में हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटीनिम्स हो गया, स्पेलिंग्स एरर्स हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलती हैं। सेम फिजिक्स में भी 11th-12th क्लास वाली फिजिक्स ही आपके पास यहाँ से देखने को मिलती है। जो 11th-12th के सेम चैप्टर्स आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं भाई तो इसका तो रास्ता बिल्कुल सीधा सा है कि 11th-12th के मैथ्स और 11th-12th की फिजिक्स को हम अच्छे से कराएंगे। देखो बोर्ड में क्या होता है कितना अच्छा लिख सकते हैं, जबकि कंपटीशन में क्या है कितना कम लिख सकते हैं। उस चीज पर हम आपके लिए फोकस करते हुए चलेंगे, और उस पर चर्चा हम आपके साथ में यहाँ से करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर जीके के लिए बात करूं तो जीके का बहुत शानदार तरीके से क्लास है, हमारी यूट्यूब पर भी ये सब चलती हैं बेहतर तरीके से। करंट अफेयर्स हो गया, जनरल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बेसिक कंप्यूटर एंड सिविक्स के कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ से स्टैटिक्स टाइप के आपको देखने को मिलते हैं, और बेहतर तरीके से आप लोगों को करना है। मैथ्स का सिलेबस अगर मैं आप लोगों को वाई ग्रुप की बताऊं तो देखो, अनुपात, समानुपात, रेशो हो गया अपने पास, एवरेज, औसत हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, लासापा, मासापा, लाभ हानि, समय, दूरी और चाल, और उसके बाद प्रतिशत, परसेंटेज भी आपके टॉपिक में है। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यानी कि 2D के जो भी अपने पास एरिया है, और ऐसा ही 3D के पास अपने पास आयतन है और पृष्ठीय क्षेत्रफल है। प्रायिकता और सिंपल टिक्रोमेट्री के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। रीजनिंग में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो उसके लिए भाई मोटिवेशन रहेगा। आपको अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती है सफल होने से। भाई
देखो सीरीज के क्वेश्चंस यहाँ बहुत सारे देखने को मिलते हैं, डिस्टेंस और डायरेक्शन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशंस प्लस माइनस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, नंबर एंड रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस टेस्ट होता है, क्लासिफिकेशंस के टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और यहाँ से इंसर्टिंग एंड द मिसिंग ऑफ करेक्टर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लॉक, लॉजिकल वेन डायग्राम आपके पास देखने को मिलते हैं, और वो कौन छोटा बड़ा, ये सीला उससे बड़ी है वो उससे छोटा है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, अल्फाबेट टेस्ट टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, एनालॉजी एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में मिलती है, लॉजिकल सीक्वेंस मिलता है, और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलते हैं भाई। ये सब आप कर लेते हैं तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं भाई। निश्चित रूप से एयरफोर्स आपका सामना कर रहा है। इसको पढ़ने का भी तरीका होना चाहिए। एग्जाम में क्या आता है, क्या पूछा जाता है, उस पर कैसे तरीके से काम करना है, वो चीज के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो सफलता आप लोगों को मिलेगी। और इस चीज पर हमारी टीम बेहतर तरीके से काम कर रही है, ऑफलाइन मोड पर भी और ऑनलाइन मोड पर भी। दोनों में से एक रास्ता आप लोगों को यहां से चुनना होगा। ऑफलाइन में न्यू बैच हमारे पास एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप सबके लिए न्यू बैच जो है अपने पास, न्यू बैच जो है अपने पास एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एक्स वाई बोथ, मेडिकल असिस्टेंट, इन सभी के बैच जो है वो 11 मई से प्रारंभ हो रहा है। 11 मई से स्टार्ट है न्यू बैच। बाकी एक बैच हमारा जो है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, और ये 11 मई से हम नया बैच और स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं ऑनलाइन मोड पर बात करूं, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बात करूं आपसे मैं, ऑनलाइन में आप लोगों को LFS बैच हमारे यहाँ चल रहा है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच, एयरफोर्स के लिए, एक्स ग्रुप के लिए, वाई ग्रुप के लिए और एक्स वाई बोथ के लिए। शानदार सा टेस्ट सीरीज के साथ में, MCQ के साथ में, सब कुछ बेहतर तरीके से आपको मिलेगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आप अपने साथियों को जरूर सूचित कीजिएगा, और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। निश्चित रूप से ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पूरा पैटर्न में समझाने में आप लोगों को सक्षम रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। वो प्रश्न मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मेरा लिए हर एक विद्यार्थी मेरे लिए भगवान स्वरूप है, हर एक विद्यार्थी मेरे लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सेशन के बाद आप कमेंट कीजिएगा। निश्चित रूप से उस हर एक प्रश्न का जवाब हमारी टीम आप तक पहुंचाएगी। और ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को जरूर सूचित कीजिएगा। चलिएगा, आज इतना ही रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।